आगे अब हम सब थोड़ा सा हम सबके ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ हैं, तो हम सब लोग जोरदार तालियों से अपने गुरुजी को इनवाइट करें ताकि गुरुजी आए। हम सबको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डायमंड तक जाना है, उसके लिए क्या क्या करना है वो बताएंगे और हम लोग उस काम को करते हुए डायमंड तक जाएंगे। तो यस सर, आए, आपका वेलकम है। यस, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हेलो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथी बहुत अच्छे ढंग से, हमारे चंदन सर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से जो है सो प्राण गीत की शुरुआत की है, और बिल्कुल वो भी सीखने के लिए काफी इच्छुक रहते हैं कि नहीं, मुझे भी नया जो बिजनेस है, नई टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है, मुझे भी सीखना है। क्योंकि वो तो और जो पहले जिस काम में थे, आईटी प्रोफेशन में है, वो तो सीखे हुए हैं, लेकिन जो नया बिजनेस है उसको भी वो सीखने के लिए काफी व्याकुल रहते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद इस बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान हमारे बीच में झोना दीदी भी बहुत अच्छे से आई, और वो लगातार मीटिंग में बैठ रही है। आज फिजिकल मीटिंग भी समस्तीपुर में था, महावीर सारंग के वहां पर भी गई थी, और रेगुलर मीटिंग में जाती रहती हैं, तो बिल्कुल सिस्टम में बने रहते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग के पास कॉपी पेन है तो बिल्कुल ले लेंगे, अगर कहीं वैसा लगे तो उसको जरूर नोट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुमार हरिवल्लभ हुआ, हम भी मुजफ्फरपुर बिहार का मैं विद्यार्थी हूँ। मैं इसको सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मिशन में जो आने का सभी व्यक्ति को कोई ना कोई कारण होता है कि मैं आखिर इस बिजनेस में क्यों आया हूँ। तो हमारा जो पूरा जो अध्ययन था इस बिजनेस में आने का, उसका एक ही था कि 97% लोग जो है कगार पर आ चुका हूं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि मैंने इस बिजनेस को रॉयल्टी जैसी चीज को समझ के आया था, पैसिव इनकम को समझ के आया था। मेरे को ये बताया गया था, मैंने एक मीटिंग में सुना था, है ना, और किताब में भी पढ़ा था कि इस जो धरती पर जो है 3% लोग ऐसे हैं जो 97% लोगों की कीमत लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने उस किताब में पढ़ा था दोस्तों। क्या मैंने अभी लाइन बोला है कि 3% लोग जो होते हैं वो 97% लोगों की कीमत को लगाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि हमारी जो ये शरीर है, इसकी कीमत कोई और लगाता है, सोचने की चीज है। और इसी बात को सोच के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था दोस्तों। मेरे को इस बिजनेस में आने का मेन कारण क्या क्या कि मैं पहले 97% में था, और अपने आप को 3% में आने के लिए आज मैं शुरू से और अभी तक लगातार संघर्ष कर रहा हूं कि मैं 3% में आऊं। सारे लोग यहाँ पर जितने हैं, आप जानते होइएगा कि 3% लोग कौन होते हैं? जो रॉयल्टी अचीवर होते हैं, जो पैसिव इनकम कमाते हैं। जब वो सोए भी रहते हैं रात में तो भी उनको पैसा आते रहता है ना। जब वो कुछ नहीं करते हैं तो भी पैसा आते रहता है। वो कहीं पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए घूमने जाते हैं तो भी उनको पैसा आते रहता है ना। तो इसको समझ के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत, वो हमेशा दर्द की कुख से ही जन्म लेती है। जो मैं एक चीज बार बार जो है सो बोलता हूँ कि सक्सेस इज ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर ऑफ पेन। यानी सफलता जो है वो आपको दर्द की कोख से जन्म लेती है दोस्तों। ठीक है। तो मैंने उसके बाद इसका बिजनेस का जो भी चीज बताया गया, मैं उसको करते गया, करने का प्रयास किया, मीटिंग सेमिनार में गया, सब कुछ करते गया, संघर्ष आया। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा कि उस समय हर मीटिंग में बताया जाता था कि आप 3% में तभी ही जाएंगे
जब आपके पास कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो। अगर आपके पास टारगेट है तो फिर हम 3% में जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट टारगेट, यानी कि इस टारगेट पर ही जो लोग डटा रहा है ना, वही के आज के डेट में 3% में गया है। टारगेट में आपको अचीव करने में आपको कभी समय का भी लिमिट नहीं रखता है, कितना समय लगेगा, कितना उसमें आपको पैसा खर्च होगा, कितना आपके साथ दर्द आएगी, वो आप पहले से नहीं जान सकते हैं दोस्तों। तो टारगेट जो भी लिया जिस व्यक्ति ने, वो सारे के सारे आज के डेट में सफल है। तो टारगेट यानी TARGET, इसका फुल फॉर्म समझने की जरूरत है। टारगेट TARGET, यानी टी से, यानी कि हमें भी इस बिजनेस में, इस अमीरी वाला जो हमारा आलसियम है, इसमें हमें भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है दोस्तों। ट्रेनिंग का आप अर्थ सभी लोग जानते हैं, आप बचपन से भी देखते होइएगा कि आप जिस छोटे बच्चे को उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं तो वो चलना सीख जाता है। अगर आप उसको चलाना नहीं सिखाइएगा तो वो बच्चा जो है जल्दी चलना नहीं चलता है। अब गौर कीजिए आप अपने आस पड़ोस में, लेकिन ये भी सुनते होइएगा कि कोई कोई बच्चा जो है 9 महीना में, 8 महीना में ही, 12 महीना में ही खूब दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी माता पिता जो है उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना, ट्रेनिंग देते हैं उसको चलने का। ट्रेनिंग का आप और भी देखिए, आप सर्कस में देखते होइएगा कि हाथी जो है वो फुटबॉल खेल लेता है, हाथी जो है वो रिक्शा चला लेता है। कैसे? ट्रेनिंग के बदौलत होती है। ट्रेनिंग के बदौलत आप यहाँ देखते होइएगा कि आत्मघाती तैयार हो जाता है, यानी कि लोग मरने के लिए तैयार होता है, मानव बम है। ये सब क्यों होता है? ट्रेनिंग की होती है। वहां छोड़िए दोस्तों, यहाँ जो आप क्या, जो बॉर्डर है, जो सेना है आपके देश की, जो आपके देश की रक्षा करता है, वो भी आपका एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। उसको भी ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि वो अपने परिवार को, बाल बच्चे को भूल जाता है और वहां पर मरने मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन हमारा इस बिजनेस में क्या के लिए जब कहा जाता है तो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ट्रेनिंग का बहुत सारे पार्ट है इस बिजनेस में। ट्रेनिंग में आपको बार बार कहा जाता है कि आप 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए। ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप इसको नहीं करेंगे, लगातार कहीं ना इधर उधर से सामान ले लेंगे, तो फिर आपके घर में व्यवस्थित यानी कि नहीं हो पाएगा वो सब, है ना। वो भी एक पार्ट है आपका, ट्रेनिंग का ही वो पार्ट है। जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर इसके बीच में हमारे घर में अगर किसी का विरोध है या कुछ अगर इधर उधर से भी सामान आ जाएगा तो फिर वो नहीं होगा, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ट्रेनिंग के बदौलत क्या हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। यहाँ पर लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने की बात कही जाती है, वो क्या है? वो ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको कहा जाता है कि आप फील्ड में जाएं, आप फील्ड में लोगों को बताएं। यहाँ तक कहा जाता है कि आप अपने अजनबी के पास जाएं। ठीक है, आप शुरू शुरू में अजनबी के पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको शुरू शुरू में जो लिस्ट पर जब आप काम करते हैं और लिस्ट पर जो भी आप काम करते हैं, वहां पर जाके आप सीखते हैं। जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि आप अजनबी के पास, आप अनजान व्यक्ति के पास जाएं। क्योंकि मैं भी बार बार कहता हूं कि आपके जानने पहचानने वाले की संख्या सीमित होगी। 5,000 होगी, 10,000 होगी, 50,000 होगी, 1 लाख तक हो सकती है। बहुत कहिएगा तो 1 करोड़ तक मान लीजिए आपके जान पहचान का लिस्ट है। क्या हमारे देश की यही जनसंख्या है? नहीं, हमारे देश की जनसंख्या 143 करोड़ है। और जो लोग
ट्रेनिंग के बदौलत अजनबी में प्रवेश कर गए, वो सारे के आज आप जो जल्दी सुनेगा, अपने लोग आपकी बात जल्दी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। तो आप अनजान के पास जाते जाते आपको वहां से लिस्ट मिलेगा, वो आपके साथ आएंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे। जब वो आपकी बात को सुनते रहेंगे तो फिर प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो भी आपको और लोगों से मिलाएंगे। जब उनको कहिएगा कि 10 व्यक्ति को बैठाइए तो 10 व्यक्ति को बैठाएगा, है ना। आज 10 व्यक्ति को बैठाएगा, आप वहां प्लान दिखेंगे, उस 10 को में से 5 व्यक्ति आएगा। यहां तक कि आपका 10 व्यक्ति का 10 व्यक्ति भी आपके पास आ जाएगा। कोई आज जुड़ जाएगा, कोई अगले महीने आता है एक्शन, यानी कि हम एक्शन किस रूप में उसको लेते हैं। तो आपको ये चीज बताना है ना। आपको वहां जाना है तो आपको उसमें ड्रेस कोड भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे चले गए। आपको बताया जाता है एक्शन में, आप मीटिंग सेमिनार को भी लीजिए, है वो बताया जाएगा कि आप वहां पर जाइए, आप वहां पर जा नहीं पाते हैं। आपको कहा जाए एक्शन का मुख्य भाग है 2 प्लान पर डे। हम लोग 2 प्लान पर डे नहीं दिखा पाते हैं। जो पार्ट टाइम करने वाले हैं उनको तो है, जो फुल टाइम करने वाले हैं उनको 10, 15, 20 जितना ज्यादा दिखाएंगे वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग एक्शन से भी भागते हैं। एक्शन जो होता है वो लगातार होना चाहिए। एक्शन का अर्थ फिर यहाँ पर भी बनाते हैं ना, वो भी एक्शन का ही पार्ट है। अगर उसको लगातार हम करेंगे तो हमारा वो सही से होगा। अब एक्शन का माने है कि आप रोटी को लीजिए, फिर उसको तुरंत हटा के बाहर कर दीजिए, फिर उसको रखिए, तो वो नहीं हुआ हमारा एक्शन। जैसे उसका है, एक बार रखिए, थोड़ा देर छोड़िए, फिर उसको उलटिए, फिर उसके थोड़ी देर के बाद तीसरा उलटिए, फिर हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें एक्शन पर भी विशेष ध्यान देना है, और एक्शन देता है कि आप ऐसे ऐसे ये काम करें, इससे ज्यादा काम आप मत करें। हाँ, उसमें हम अगर ज्यादा कर लेते हैं तो फिर वहीं पर हमारी दिक्कत हो जाती है। जो हमारे 7 कार्डिगन्स रूल है वो भी हमारा एक्शन का ही प्लान है। हमारे एक्शन के प्लान में जो 6 बेसिक है वो सारे एक्शन प्लान में ही नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जाता है ड्रीम का लिस्ट बनाइए, हम उसको बनाते नहीं है। फिर कहा जाता है कि आप जो है सीनियर को बुला के प्लान दिखवाइए, शुरू शुरू में हम उसको करते नहीं है। एक्शन यही हुआ, हम करते ही नहीं है। हम जब उसको करेंगे तभी हम पर उस बिजनेस में सफल होंगे, ठीक है ना। फिर हमारा जो 8 कोर है वो भी हमारा सब इसी का पार्ट है। जो 21 गोल्डन रूल जो कहा जाता है, तो हम अगर उसको करेंगे तो हम लोग उसमें कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद वो जी, आर फॉर रिचार्ज, यानी कि आपका जैसे मेरा ये मोबाइल है, जब ये डिस्चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगा देते हैं। उसी तरह हम भी इस बिजनेस में जब फील्ड में निकलते हैं तो हम जब ज्यादा से ज्यादा ना सुनते हैं तो हम वहां पर क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मीटिंग सेमिनार में आना पड़ता है, हमें किताब पढ़ना पड़ता है, हमें क्या करना होता है, कैसे सुनने के। तो हम लोग फिर फिजिकल मीटिंग में जाए, यानी कि हम लोग वहां पर जाके जो है सो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। आर फॉर रिचार्ज, रिचार्ज माने उसको फिर से जरूरत है चार्ज करने की, अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है। इसके बाद आता है जी,
जी, जी फॉर क्या होता है, अगेन यानी जाए आए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन फील्ड में काम कर लिए तो क्या हो गया। बहुत सारे लोग को सुनते हुएगा, अरे सर मैं 2 महीना तो खूब किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। बहुत 2 साल मैंने किया, कुछ नहीं आया पैसा ही नहीं। दोस्तों यहाँ हमें गो अगेन यानी बार बार हमें फील्ड में जाते रहना होगा, बार बार किताब हमें पढ़ता रहना होगा, बार बार मीटिंग में जाते रहना होगा, बार बार हमें कैसेट सुनते रहना होगा, है ना। तब हम जाके इस बिजनेस में सफल होंगे। और उसके बाद आता है ई। ई फॉर होता है इंथुजियम। इंथुजियम यानी कि उतरे। कहता है कि आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, ही जा सकते हैं। तो हमारा जो नेटवर्कर में जो होता है उसके पास जो है क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह से भरपूर होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास उत्साह नहीं रहेगा तो फिर हम इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आता है टी। टी फॉर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। टी फॉर ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या मिलते हैं, जाएंगे सर वो हमारी बात सुनता ही नहीं है, सर वो जो है सो प्लान दिखता ही नहीं है, सर आज वहां मैं वहां गया ये हुआ। यानी कि आप में जो सुनने की, सर वो व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, यानी कि आपका जो गुण है पहले से और अगले की जो बात आपके पास आ रही है आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, आपको अच्छी लगनी चाहिए। उसके लिए अपने आप आएगा, यानी अपने में बदल, यानी हमें इसके लिए बदलाव को करना पड़ेगा। बिना बदलाव, ट्रांसफॉर्म का माने ही होता है बदलना, यानी आपको जो जो चीज नहीं होता है वो सब कुछ जो भी आपको इस बिजनेस में बताया जाता है वो सारी चीज आपको करना पड़े। वो सभी लोग अपने टारगेट, चाहे वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप जो भी आप टाटा वाटा बिरला ये सारे जो है, क्या अंबानी ने जो टारगेट लिया था, क्या वो टारगेट के बीच में उसको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, उसको दर्द नहीं आया होगा, आया होगा। लेकिन क्या वो रुका, नहीं रुका। सिम का फ्री में सिम देने की घोषणा की थी तो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो क्या बताए थे कि मुकेश अंबानी एक दिन रोड पर आ जाएगा। अर्थशास्त्री ने बताया था। लेकिन क्या उनके पास प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होगी। लेकिन कैसे मैनेज करके चलना है, तो उन्होंने इसको लेके टारगेट को, कष्ट को झेलते हुए किया। और एक समय में फिर वही 6 महीने के बाद एक साल, और जिस समय उन्होंने पैसा लगाया था 135 करोड़, है ना, 135,000 करोड़ रुपया लगाया था, वो एक बार जैसे ही 150 का प्लान आया उस व्यक्ति के पास जो है सीधे 100 शायद 135,000 करोड़ का जो है सो उनके पास जो है सो मुनाफा आ गया। तो कहने का मन है कि काम नहीं करें। तो सभी लोग बिल्कुल टारगेट का अर्थ समझ गए होंगे। और सभी लोग इसमें जो भी मौजूद हैं वो सभी के सभी टारगेट लेके चल रहे हैं। कोई कम चल रहे हैं, कोई ज्यादा चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहे हैं, लेकिन टारगेट सभी लोग बनाइए और टारगेट पर काम कीजिए तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति का इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। यानी कि जाना है कहाँ, चल देगा कहीं और। चलिए मैं चला हूं आरसीएम में कामयाब होने, नहीं मिला तो फिर रास्ता बदले, आरसीएम के बदला दूसरा कोई चीज पकड़ ले, फिर उसमें लगातार लगन से अगर लगे रहेंगे तो बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। क्या हमारे साथ परिस्थिति नहीं गड़बड़ हुई थी, हुई थी। क्या मैं इससे अपने टारगेट से हट गया, नहीं, मैंने जो टारगेट बताया बनाया
कि नहीं, आने वाला समय मेरा होगा, हमें इस बिजनेस में डायमंड तक जाना है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया तो मैं वो सब करते गए। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको फिजिक्स से एमएससी पीएचडी करके अपना स्कूल चलाया करते थे, ट्यूशन किया करते थे। ट्यूशन में हमारे डेरा पर फिजिक्स और मैथ का आईएससी का ट्यूशन चलता था, बैच चलता था, मैं वो भी पढ़ा किया करता था। लेकिन जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया और जब अपना टारगेट को बनाया, और उस टारगेट को बनाने के क्रम में मेरे जो पढ़ाई का सिलसिला था, वो 6 महीने से कि जो आप सोच सकते हो टारगेट बनाया था, खुद का टारगेट बनाया था, किसी से पूछ के नहीं बनाया था, जिसके जो दूसरा मुझे आएगा और मेरे कुछ टारगेट से हटा देगा। मैं अपना था, मैंने बताओ इसको जी दोस्तों, बच्चे आते थे, रोते हुए आते थे, मालूम चलता था क्या जो फीस के लिए खड़ा करा। मैं मैंने स्कूल में जाके बात किया, उसको भी पैसा दिया, 6 महीना का टाइम दिया, उस समय दिया, 1 साल का टाइम दिया, उस समय जाके उसको दिया। और आपके साथ भी प्रॉब्लम आएंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं तो इसका माने है कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपसे समय मांगता है। क्या मांगता है दोस्तों? समय। समय का ही हम बीज रोपने चले हैं, तो समय तो हमें दे, क्योंकि वो काम बराबर होता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा। नहीं, हम किस काम में है? नेटवर्क मार्केटिंग में है, यानी पैसिव इनकम में है। और इसका क्या फॉर्मूला है? समय बराबर पैसा। हमारे पास जितना ज्यादा समय आएगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमने चला है समय बढ़ाने, और हम ही समय नहीं देंगे इस बिजनेस में, दर बढ़ जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। में समय देने का माने क्या हुआ कि आप फील्ड में आप समय का बीज रोप रहे हैं, और वही समय जो है धीरे 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 बढ़ के आज भगवान ने 24 घंटा का दिन रात सभी व्यक्ति को दिया, आपको भी दिया। लेकिन एक नेटवर्कर जो होता है, अब अपने नीचे 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 को 100, 1024 घंटा का हमारा समय हो गया। और इसी गणित को मैंने समझा, इसी गणित को जो लोग आज के डेट में अमीर हैं, 3% लोग जो अमीर हैं, इसी गणित को समझ के आज के डेट में जो है सो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग के बीच में जितने हमारे सारे साथी है, सर आज तबीयत खराब है, सर आज ये है, यानी कि आपके पास बहाने हैं। और बहाने बनाने वाले कभी कामयाब नहीं होते, और कामयाब व्यक्ति कभी बहाने नहीं बनाते हैं दोस्तों। इसलिए हम जब फील्ड में चले हैं समय का बीजारोपण के लिए, तो हमें समय को देना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अन्यथा फिर हम जो है इसमें चलते रहेंगे, मिलेगी कामयाबी, देरी से मिलेगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब हमने प्लेटिनम का पिन लिया, आपको जब आरसीएम बंद हुई थी 2008 में, मैंने इस बिजनेस में रॉयल्टी को अचीव किया था। फिर उसके बाद आपको 9 आया, मैंने पिन को बदला, 10 आया, पिन को बदला, 2011
9 दिसंबर 2011 को जब आरसीएम बंद हुई थी, मैं फर्स्ट फेज की बात कर रहा था, मैं उस समय भी प्लेटिनम के पिन पर था। आरसीएम बंद हुई, हमारे पड़ोसी जो है वो दौड़े दौड़े आया लेके पेपर, बड़का सा पेपर लेके, अंकल अंकल आपका कंपनी बंद हो गया। हम कहे ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सही है अंकल, आपका आरसीएम बंद हो गया। मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था मोटे अक्षर से, बहुत मोटा अक्षर से कि आरसीएम के मालिक टीसी छाबरा। नहीं, मैं चिंता में पड़ गई, आई बताए कि क्या है। हमने कहा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग भिलवाड़ा विजिट करके आ चुके हैं, इसके सारे चीज जानते हैं, यह कहीं से भी गलत नहीं है, कोई ना कोई साजिश है। वही हुआ, बहुत सारी इसकी कहानी है। और आरसीएम फिर दोबारा से आपको शुरू हुआ। 9 जनवरी 2012 को लड़ाई हम लोग लड़के, इस बीच में कंप्लीट जो 12 है, कंप्लीट मैं आंदोलन में ही रह गया, जुगाड़ करके यहाँ व्यवस्था करके फिर मैं जो है सो निकल जाया करता था आंदोलन में। और लगातार आंदोलन में रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुझे विश्वास था कि आरसीएम खुलेगी। और उस बीच मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने कहा पेपर में ये मनसा था कि जो व्यक्ति अमीर बनने के लिए चला है उस व्यक्ति की कीमत आज 5,000 लगाया जा रहा है। जी दोस्तों, 5,000 रुपया लगाया गया था कीमत मेरी। वो मेरी ताकत थी। मेरी मैडम भी कहे कि अरे शुरू तो कर लीजिए, कुछ भी तो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैं फिर हम भटकते रहते हैं, तीन बच्चे हैं, क्या होगा कैसे होगा, सारे लोग, स्वाभाविक है, चिंता होना भी चाहिए, संबंधी को चिंता होती भी है। और कीमत 5,000 लगाई गई थी दोस्तों। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो आरसीएम ही करूंगा। तो कहे कि अभी बंद है, हमके खुलेगी। इतना, ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, क्या ये मेरा विश्वास आया है ना, ये भी एक मेरा विश्वास है। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ कि डायमंड बनूंगा और आने वाली 7 पीढ़ी तक को अमीर बनाऊंगा, वो बना के ही रहूंगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम था, जितना भी कष्ट था, जो भी था, वो तो अब लगभग झेल चुके हैं। अब वो कष्ट झेलने की नौबत नहीं आए, अब तो वहां तक आ चुके हैं। हेलो। और अब तो ये हो रही है दिल से कि अब तो मैं चाहूं कि किसी भी व्यक्ति को साथ लाके उस व्यक्ति को अमीर बना सकता हूं। जो भी साथी सिस्टम के साथ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, उन व्यक्ति को भी डायमंड और रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम तक ला सकता हूं। इतनी अब अपने में विश्वास हो चुका है। इसको कहते हैं टारगेट। टारगेट भी मेरा है डायमंड तक जाना। और इस बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रही है, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो ऊंचा है, और मेरा जो है, मेरे हाथ को आप लोग गौर से देखेंगे, है ना, मेरा जो अपना लक्ष्य है वो काफी ऊंचा है, और प्रॉब्लम जो है वो छोटा है। इसलिए मेरे को प्रॉब्लम दिखाई देता है, उनको समाधान, उनको अपना लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। इस बिजनेस में आपको समाधान पर ध्यान देना है, आपको प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम तो इस बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का श्रृंगार है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका माने आप काम कर रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है। तो क्या उसके पास जो है सो बड़े बड़े सपने आएंगे? क्या नहीं आएंगे? क्या उसके पास सपने नहीं है तो क्या बड़े बड़े जो है सो मकान होंगे, बड़े बड़े गाड़ी होंगे, बहुत बड़े बड़े बैलेंस होंगे? नहीं होंगे। और अभी जो आप कर रहे हैं कि आप लोग सोचते होगा कि सर फाइनेंशियल फ्रीडम
में नहीं होने के कगार पर है, अभी का बच्चा इधर उधर हाँ वाते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसको लेके उधर से लेके उसको दिया, क्या मैं उसको प्रॉब्लम को समाधान में परिवर्तन करता हूँ, प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम को मैं बड़ा नहीं करता हूँ और अपने लक्ष्य को मैं छोटा कभी नहीं करता हूँ दोस्तों। इसलिए आप लोग भी अपने लक्ष्य को कभी भी अपने टारगेट को मत छोटा करना नहीं। अगर आप उसको मुंह से निकालेंगे अपने प्रॉब्लम को, अपने दर्द को, तो वो आपको ब्रह्मांड में वो घूमता रहेगा और आपसे ज्यादा शक्तिशाली जो रहेगा ना, वो टकरा के वो शब्द फिर आप ही के पास आ जाएगा, यानी वो प्रॉब्लम आप ही के पास रहेगा, वो जाने वाला नहीं कहीं है। और सारे लोगों को देखते हैं केवल कुछ भी चर्चा कीजिए प्रॉब्लम वाले नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग अपना टारगेट को हमेशा, लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखें, सामने दिखाई दे, प्रॉब्लम आपका छोटा रहना चाहिए, छोटी दिखनी चाहिए, आप प्रॉब्लम पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम इस बिजनेस का नहीं, मानव जीवन में जब आपका जन्म हुआ है तो संघर्ष को करना या मरते दम तक संघर्ष करता रहा, डिसीजन अब आपके पास। आरसीएम बिजनेस में आए हो दोस्त तो 5 से 10 साल संघर्ष कर लो, उसके बाद जीवन में नहीं आने वाले 7 पीढ़ी तक आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा आप जो अभी काम कर रहे हो आरसीएम के बाद, आरसीएम के साइड में जो काम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच पिंकू दीदी आप आए और कुछ लोगों से फीडबैक लें, हमारे चंदन सर को बुलाया जाए, यस मिट्टी दीदी को बुलाया जाए, जो सीनियर साथी हैं उनसे 1 मिनट का फीडबैक ले लिया जाए। यस पिंकू दीदी कम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों को। जय आरसीएम, ग्रेट आरसीएम, विजय आरसीएम। जी सबसे पहले तो मैं ही बता दूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने हम लोगों के बीच जो हम लोगों को बताए टारगेट के ऊपर, यानी हम लोगों को कैसे करना है, टारगेट लेके काम करना है। और यानी कि जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिलता है, यानी ट्रेनिंग में जो चीज सीखते हैं उसको हम लोग फील्ड में अप्लाई करें, यानी कि एक्शन के ऊपर आपने बताया आज, टारगेट लेके काम करना है और एक्शन में भी लाना है, जो भी हम सीखेंगे ट्रेनिंग से, और वो सबको हम लोगों को एक्शन में लाना है। और टारगेट हम सब लोग बिल्कुल लिए ही हैं, और सिर्फ खुद के लिए टारगेट नहीं, अपने लाइफ लाइन के लिए। और बिल्कुल सर मैं बता दूं, मैं भी टारगेट जो ली हूँ, जैसे अपने लाइफ लाइन को जो आगे बढ़ाना, उस टारगेट पे मैं भी लगातार काम करूंगी, बिना थके हुए काम करूंगी, और हर हालत में अपने टारगेट को पूरा करूंगी। और कोई बहाना नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस मिशन में जो हम लोग काम करते हैं, जिस मिशन में हम लोग हैं, उस मिशन में कोई बहाना, कोई परेशानी नहीं। और लगातार काम करेंगे, लगातार सीखेंगे, और खुद अपने लाइफ लाइन को लेते हुए इस सिस्टम में, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर। और मैं आज बहुत सारे पॉइंट्स नोट भी की हूँ, तो आगे मैं बुला लेती हूँ। 8:25 हो चुका है। आगे हमारे साथ मिक्की दीदी नहीं है सर शायद। तो यस प्रगति दीदी, आज सर हम लोगों को बहुत सारी बातें बताएं, तो आपको क्या अच्छा लगा और क्या करना है, थोड़ा सा आप भी बताएं। जय श्याम दीदी, सर तो हमेशा बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन आज बहुत जरूरी बात बताए हैं कि हम लोग वो चल के जैसे करके चले, वही सर जो सिखाते हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर से ये बातें सुन के। टारगेट लेके चलना है और काम करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे शुरुआत में हमें हमारे सीनियर को बुला के प्लान दिखाना है, वो जो हम नहीं दिखाते,
ये भी बराबर है। सीनियर रहेगा तो हम पे नहीं, लेकिन सीनियर पर ज्यादा लोग विश्वास रखेंगे। और समय देना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। समय तो देना पड़ेगा ही, लेकिन जो काम पे जाते हैं वो समय नहीं देते हैं। मैं खाली हूँ तो मैं हमेशा समय दूंगी, और मुझे आगे बढ़ना है तो समय किसी भी हाल में मैं समय निकालूंगी। और प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है। आरसीएम बिजनेस में आना है तो अब ध्यान दे के ही चलना है, तो क्या करे। अच्छा लगा सर की बातें सुन के, तो थैंक यू दीदी। चलिए, थैंक थैंक यू यू, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, समय बराबर पैसा सर बताए हैं, यानी अमीर बनने के लिए समय देना पड़ेगा। और जितने भी व्यक्ति हैं अमीर, वो समय देकर ही पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ पे समय दे रहे हैं और समय देंगे ही। और बिल्कुल सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे साथ अभी यस कुसुम दीदी, हमारी ग्रेट लीडर कुसुम दीदी। यस, कहाँ आपका ध्यान है? हमारे गुरुजी करोड़ों की बात आज हम लोगों के बीच रखे। आप उसमें क्या आपको अच्छा लगा, आप बताएं। हम लोग को एक एक दिन पहले तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं कुसुम बरनवाल मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रेट गुरु कुमार हरबल्लभ सर जी हैं, अप्लाई टिंकू दीदी हैं। खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, अच्छा लगता है। और सच पूछो तो अभी सर जो बोले हैं, अभी दिमाग में मेरे कुछ घुसा नहीं। अब उसको यूट्यूब देखूंगी तब समझ में आएगा। मेरे घर में ना ब्यूटी पार्लर खुला है, देखिए। दिख रहा है मम्मी मत ना। तो ध्यान इधर है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग मीटिंग में अभी इतने देर से सर हम लोगों को जो बात बताए हैं, यानी इसमें सारा वो पॉइंट है जो हम लोगों को अभी करना है और लगातार करना है। अगर हम उसको सुनेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं। आप मीटिंग में रहते हैं, आप इसको यूट्यूब पे सर का वीडियो रोज डाला जाता है, उसको कभी भी सुन सकते हैं। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए पॉइंटेबल बात है, और हम लोग इस चीज को ध्यान में रखे हैं। अभी हम लोगों को जो ये आसानी से ये सारी चीज, ये ट्रेनिंग और ये रास्ता जो बताया जाता है ना, इसका बिल्कुल हम लोग सदुपयोग करें। जल्दी से जल्दी इन सारे बातों को हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करें, यानी कि ट्रेनिंग लें और एक्शन में आए। सर अभी कितने अच्छे से हम लोग को बताए हैं। जो परेशानी आती है अगर, तो हम सही रास्ते पे हैं। परेशानी कब आएगा? जब हम फील्ड में निकलेंगे। मैं अगर फील्ड में नहीं निकलती हूँ तो कोई परेशानी नहीं, लोगों से बात नहीं करूंगी तो कोई परेशानी नहीं, यानी मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। अभी सर तो हम लोगों को रास्ता दिखा दिए। जो परेशानी आ रही है तो आप सही रास्ते पे हैं। परेशानी कैसे आएगी ये हम लोग को करना है, उसके लिए फील्ड में निकलना है। तो बस आसानी से इतनी अच्छी बातें, सही रास्ता मिल रहा है, सही गाइडलाइन मिल रहा है सर के द्वारा, तो इसको हम लोग बिल्कुल नहीं जाने दें। तो थैंक यू।